नमस्कार दोस्तों। बिल्ली से ये गुजारिश की जा रही है कि वो दूध की रखवाली करे। ऐसा ही कुछ देखने को मिला आज राज्यसभा के अंदर। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल जो है, उसकी जो जेपीसी की रिपोर्ट थी उसे आज टेबल कर दिया गया है राज्यसभा और लोकसभा में। लेकिन राज्यसभा में ज़्यादा हंगामा देखने को मिला। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल जो पिछले साल सरकार लेकर आई थी, उसके लिए जेपीसी बना दी थी सरकार ने उसी समय कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर इसकी कंप्लीट डिस्कशन होगी। और 6 महीने से ये डिस्कशन चल रही है। लेकिन राज्यसभा के अंदर आज जो हंगामा हुआ, उसे देखकर ऐसा लगा कि विपक्ष हताश हो चुका है। उसे पता है कि हम इसे नहीं रोक सकते। विपक्ष इसे नहीं रोक सकता, इसलिए सारी बौखलाहट सामने निकल कर आ रही थी। राज्यसभा के अंदर मल्लिकार्जुन खड़गे, जो एक 85 साल का बुढ़ा कैप्टन जंग खाए हुए कांग्रेसी जहाज को लेकर चल रहा है, उसने आज उपराष्ट्रपति जो महामहिम हैं राज्यसभा के, उनसे गुजारिश की कि आप इस बिल को रोक दीजिए। आप इस बिल को रोक सकते हैं, पहले भी ऐसा हुआ है। आप इस बिल को रोक दीजिए। अंदाज़ा लगाइए शब्दों के चयन का, किस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे भीख मांगने के लिए मजबूर है। मुसलमान वोट के लिए पागल ये पार्टियां, इन्हें अंदाज़ा ही नहीं है कि ये भारत को क्या बना देना चाहती हैं। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के लिए जो जेपीसी बनाई गई, उसके अंदर कंप्लीट डिस्कशन हुआ। कई मुद्दों के ऊपर संशोधन को एक्सेप्ट भी किया गया। टीडीपी और जेडीयू ने जो संशोधन दिए उन्हें मान भी लिया गया। लेकिन विपक्ष ने जो संशोधन दिए उन्हें नहीं माना गया, क्योंकि डेमोक्रेसी के अंदर वोटिंग से सब कुछ होता है। जब जेपीसी के अंदर भी कोई संशोधन आता है तो उसके ऊपर वोटिंग होती है। वोटिंग होती है तो जहाँ पर वोटिंग ज़्यादा हो जाएगी, उसी के मत में जो है फैसला हो जाता है। लेकिन विपक्ष का कहना यह था कि जानबूझकर जो डिसेंट नोट जो संशोधन के रूप में दिए गए, उन्हें नहीं माना गया है। यानी जो डिसेंट नोट जो विपक्ष ने दिए जेपीसी के अंदर, उन्हें नहीं माना गया और उन्हें जो है शामिल नहीं किया गया है रिपोर्ट के अंदर। तो सत्तारूढ़ दल का यह साफ कहना था राज्यसभा के अंदर, सभी डिसेंट नोट्स यानी जो आपत्तियां जताई हैं विपक्ष ने, उन सभी आपत्तियों को रिपोर्ट के साथ ही एनेक्सर के साथ ज्वाइंट किया गया है। अब उन्हें मान कैसे लें? माना तो नहीं जा सकता, क्योंकि उसके ऊपर तो वोटिंग होती है और आपकी जो असहमतियां हैं उन्हें सरकार क्यों माने। और अगर मानना है तो जेपीसी के अंदर वोटिंग होगी और वोटिंग में जो वोट जिसे ज़्यादा मिलेगा उसी की बात मानी जाएगी। लेकिन ये सभी हताश हैं। एक उदाहरण और देता हूं आज। ममता बनर्जी इस सारे विरोध में शामिल नहीं थी। ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस पार्टी जो है, वो आज राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी के पास पहुंचे और वहां पर जाकर द्रौपदी मुर्मू जी के सामने ये रिक्वेस्ट की गई कि जो पश्चिम बंगाल विधानसभा ने एक बिल पास किया है, वो बिल है महिला सुरक्षा का बिल। उस बिल को अभी सहमति नहीं मिली है राज्यपाल की, तो वो चाहते हैं कि राष्ट्रपति इसके ऊपर सहमति दे दें। यानी पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी से एक तरीके से बगावत कर दी है। तृणमूल कांग्रेस पार्टी वक्फ बिल संशोधन के ऊपर कुछ खास बोलने को तैयार नहीं है। वो चाहती है कि जो महिला सुरक्षा बिल है वो पास हो जाए। ममता बनर्जी को भी चिंता है मुसलमान वोट की, लेकिन उन्हें ज़्यादा चिंता अब हिंदू वोट की भी है। जिस तरीके से अभी पश्चिम बंगाल के अंदर आंदोलन हुए, जैसे कि आपने देखा जी आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो रेप का मामला हुआ, उसके बाद जिस तरीके से आंदोलन हुए, ममता बनर्जी को चिंता है हिंदू वोट की, क्योंकि उसे पता है कि मुख्य जो विपक्षी दल है वो है भाजपा और वहाँ पर 70% से ज़्यादा हिंदू रहते हैं। अगर भाजपा उन वोटों में सेंध लगा देगी तो दिक्कत हो जाएगी। वो चाहती हैं कि संतुलन बनाया जा सके और संतुलन बनाने के लिए वो हिंदू वोटों को भी आकर्षित करना चाहती हैं और आकर्षित करने के लिए वो ऐसे बिल पास करवाना चाहती हैं। जिस बिल की सहमति राज्यपाल से नहीं मिल रही है, तो वो राष्ट्रपति से उस बिल की सहमति लेना चाहती हैं। तो वक्फ बोर्ड में जो हो रहा है नहीं हो रहा है, ममता बनर्जी जानती हैं कि वो उसे नहीं रोक सकती। न राज्यसभा के अंदर विपक्ष के पास इतना बड़ा नंबर है कि वो उसे रोक सके, न लोकसभा के अंदर। और इतना बड़ा बिल सरकार लेकर आ रही है, लेकिन सबसे पहले उसे पेश कर रही है राज्यसभा के अंदर। ये बिल्कुल ठीक वैसा ही है जैसे 370 और 35A को हटाने के लिए सबसे पहले उसे राज्यसभा के अंदर टेबल किया गया और वहीं से पास कराया गया। वैसे ही वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को भी राज्यसभा के अंदर पेश किया गया है और बहस वहीं पर शुरू हो चुकी है।
और शायद पहले यहीं पर उसे पास कराया भी जाएगा। एनडीए के पास बहुमत है, वो उसे आसानी से पास करा लेगी और ममता बनर्जी ये बिल्कुल ढंग से जानती हैं कि वो उसे नहीं रोक सकती। विपक्ष भी जानता है उसे नहीं रोक सकता। इसीलिए मल्लिकार्जुन खड़गे जो है तुष्टीकरण और मुसलमान वोटों के चक्कर में अपने आप को पूरा नीचे बिछा चुके हैं। गुजारिश की जा रही है उपसभापति से और सभापति से, राष्ट्रपति से, उपराष्ट्रपति से ये गुजारिश की जा रही है राज्यसभा के अंदर कि आप इस बिल को रोक सकते हैं। आप अंदाज़ा लगाइए कि बिल्ली से गुजारिश की जा रही है कि तुम दूध की रखवाली करो। खैर, इन सभी बातों से अलग विपक्ष जो है अब मुंह की खाने वाला है और ममता बनर्जी जैसे लोग अब धीरे धीरे अपना पीछा छुड़ा रहे हैं इंडी गठबंधन से। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।